जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई हो सब अच्छे होंगे। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का सेकंड पार्ट, रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। बच्चों इसको फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रियल नंबर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ रैशनल तो आप जानते होंगे क्या होता है। जितने भी नंबर हैं आपके वो सब क्या है, इरेशनल नंबर को यदि हम ना माने तो हम क्या है, वो सारे नंबर एक रैशनल नंबर, एक रियल नंबर भी आपका रैशनल नंबर भी रियल है। रियल तो सब कुछ है, एक इरेशनल भी रियल है। ठीक है, एक और टॉपिक आता है नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम छोड़ दिया जाए वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो एक रियल नंबर सब कुछ है आपका। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ रैशनल नंबर की। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर में वहां भी हमने जो पढ़ा था वो भी एक आपका एक रैशनल नंबर ही था, लेकिन पावर वहां पर एक परफेक्ट आ रही थी। वहां पर पावर क्या आ रही थी, एक परफेक्ट नंबर हमको मिल रहा था। ठीक है, यहां बात आएगी अब पावर यदि आपकी नेगेटिव भी हो जाए, यदि पावर आपका एक फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न हो जाए। ठीक है, आपका एक पावर क्या होगा, एक भिन्न हो जाएगा। तो आप एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर तो जानते होंगे क्या होते हैं, थोड़ी सी और इस पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे यदि आपको देखना है तो लास्ट मेरे लेक्चर में आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन थोड़ा मैंने उसमें अच्छा तरह और बताया, यहाँ भी बात कर लें, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपका कोई भी एक रियल नंबर है ए। ठीक है, एक रियल नंबर है, यहां पर यदि इस पे कोई भी एक पावर चढ़ रही, कुछ भी हमने मान लिया हमारी पावर n है, इसी को बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स, घातांक। ठीक, घातांक। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों बेस, आधार। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस मींस आधार, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये आपका एक कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव भी, यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, लास्ट लेक्चर में मैं नेगेटिव में बताया, यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। एन क्या आपका पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी होगा, बेस भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, एक रियल नंबर की हम बात कर। रियल नंबर तो आपका एक कुछ भी हो सकता है, आपको रूट होगा, बिल्कुल होगा। यदि ए आपका रूट भी हो सकता है, रूट में भी आपका एक नंबर होगा। वहां पर तो इतना नहीं बताया था मैंने। ठीक है, मैं इनके न्यूमेरिकल कराऊंगा जरूर। ठीक है, औरों के इतने नहीं, इनके जरूर कराऊंगा। ठीक है, आपको इन अच्छी से समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक जो है कंप्लीट लेवल का टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा जैसे आपको छोटा सा पूछ लिया। मैं बताऊंगा कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। लास्ट में जब लेक्चर कंप्लीट होने को आएगा तब थोड़ी सी बात करेंगे इसमें। अभी आप इतना समझो, और डीपली समझना है तो लास्ट लेक्चर को देख लीजिए। एन फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब पावर भी बोल सकते हैं आप, क्या। ठीक है, इसको बोलते हैं ए टू पावर एन, ए टू पावर एन, एनथ बोलते हैं। एनथ का मतलब और भी हो सकती है। ठीक है, एनथ पावर, इसको इस तरह से बोलोगे आप, मतलब ए की घात एन तक, ए की घात, ए क्या है आपका, दैट्स अ रियल नंबर, एन क्या है, दैट्स द एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, किसकी, ए की। ठीक है, इतनी बात होगी। अब बात करते हैं हम अपने रूल की। ठीक है, आपको क्लास में जब टीचर एंटर करेंगे तो वो ये सब नहीं बताएंगे कि ये रैशनल नंबर का रूल है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। अपनी तरह ये और बढ़ा लेना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ, लॉ ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, लॉ ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर भी बोलते हैं इसको, मतलब परमेय घातांकों के नियम। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में परमेय घातांकों के नियम भी बोलते हैं इनको। अब इस पे नियम की बात करते हैं। पहले केस बनता है यहां पर, पहला केस यहां पर क्या बनेगा आपका, पहला केस बनता है यदि ए की पावर माइनस में आ जाए। ए की पावर किस में आ जाए बच्चों, माइनस में आ जाए। ठीक है, माइनस में आपकी आ जाए। माइनस का मतलब स्टार्टिंग से माइनस ही क्यों बता रहे हैं, बताऊंगा क्यों बता रहे हैं। ए क्या है, माइनस लेंगे, ए को आप क्या बोलते हैं, इसको आप कुछ भी लीजिए, ए क्या लोगे आप, ए लीजिए, वन टू लीजिए, चलो वन भी ले देंगे कोई बात नहीं, वन ले लीजिए, वन लेंगे एक तो क्या होगा,
-1। अब इसे हमेशा हम जब आंसर लाएंगे वो पॉजिटिव आएगा। वो आंसर हमारा कैसे आएगा बच्चों, एक पॉजिटिव नंबर हमको मिलेगा। तो इसकी ये कितना हो जाएगा, जब माइनस में तो मैं इसको नीचे लाऊंगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 मान लो, जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ए आपका कुछ भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, ए आपका एक रूट भी हो सकता है, ए आपका एक रियल नंबर होगा, सब कुछ होगा। जितना मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, रेशनल नंबर ही बताएं, वो ये आपका एक सब कुछ होगा। ठीक है, पहला केस हो गया इसके लिए। ठीक है, सेकंड केस, ये तो केवल nth रूट के लिए थी, nth के लिए थी। ए की पावर यदि मान लिया ये तो सिंगल में थी कि यहाँ an को आप 1 2 3 हो जाएगा, कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हो, मतलब एक फ्रैक्शन हो, ठीक है, मतलब m/n में हो जाए, m/n में m की वैल्यू सपोज लिए 2 हो गई, n की वैल्यू सपोज लिए 3 हो गई, ऊपर भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 3 मान लो और इसको क्या है 2 मान लो, तो ये हो जाएगा a⁴/2। ठीक है, ठीक है, इसको और एक प्रकार से लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी आपको मिल सके a⁴ इतना समझ में आ रहा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक रूट बताया था इसी के बिल्कुल कि a⁴n है और यहां पर भी m है, तो यहां इन दो m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, a⁴m × n। ठीक है, तो ये डिवाइड में था तो अंदर कर दिया, देख लेना इसको। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/n, ये हो जाएगा a⁴√n और m। इतना समझ में आया या नहीं आया, देख लीजिए इधर, थोड़ा हल्का सा देख लेंगे तब बात होगी। सपोज कीजिए मैं x लेता हूं, ठीक है, x पे मैंने ये लगा दिया 3, आप देख रहे हैं a की जगह मैंने x ले दिया और यहां मैंने क्या लगा दिया 3 लगा दिया। तो बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, x⁴ लिखेंगे या नहीं, x⁴ ठीक है। अब वो ये m भी है, बिल्कुल ठीक है, m है, यदि यहां पर ये हो 5 लिखेंगे तो यहां पर भी क्या चढ़ जाएगा 5 लगेगा नहीं लगेगा, 5 लगेगा। अब इसका ये हो गया n, ये हो गया m, इसका इससे मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा x⁵ 5 × 1/3, मतलब x⁵5/3 एक फ्रैक्शनल मिल गया। इसको रैशनल भी कहेंगे, फ्रैक्शनल। जितने भी आपके भिन्न होते हैं, जितने भी आपके एक भिन्न होते हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बस जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वे आपके भिन्न नहीं होते। आप अभी आपको फ्रैक्शनल की डेफिनेशन नहीं बताओगे, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब एक आपका फ्रैक्शनल बनता है। आप कभी कभी कहोगे 1 भी एक आपका फ्रैक्शनल है, नहीं, मेरे में 1 एक फ्रैक्शनल नहीं है। ठीक है, एक नंबर है रैशनल, मतलब फ्रैक्शनल जब बनता है जब वैल्यू 1 से, एक नाम वाले जब अलग दिया है, ठीक है, टॉपिक भी अलग ही होगा, ठीक है, 1 से इसकी वैल्यू जो बड़ी हो जाए तब एक आपको फ्रैक्शनल बनता है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो, 0 भी होगा तो भी चलेगा, 0 भी होगा तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, इतना ये समझ में आ गया। ठीक है, तो यही इसके ऊपर है। सेकंड केस, सॉरी थर्ड केस, यदि बेस 2 हो जाए, डिफरेंस एक बेस हो जाए, मैंने ए और बी में बात की थी, डिफरेंस बेस हो जाए ए बी, ठीक है, और इन दोनों की पावर कोई एक ही हो, क्या हो m ही है, तो इसको लिखेंगे a⁴m × b⁴m। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, दोनों की पावर होगा तो दोनों पे स्क्वायर आपको लग जाएगा। इसको ऐसे देख सकते हैं 5 × 3 टू पावर कितना हो जाएगा 2 ही मान लीजिए, इसको ऐसे लिख लेंगे 5 टू पावर 2, 3 टू पावर 2।
ठीक है, ये हो जाएगा 25, ये और 9 मल्टीप्लाई कर लेना कितना आएगा, जो भी इसका आंसर आए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, फोर्थ केस है इसका, ठीक, फोर्थ केस है डिफरेंस बेस के लिए, a⁴b। जब हमने a और b सेम लिए थे, वहां पर भी आपको डिफरेंस लिए थे, लेकिन वहां पर हम ऐड कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। ठीक है, यहां भी ऐसे ही हो जाए, यह मल्टीप्लाई के लिए केस था, तो इस पे भी a⁴m b⁴m, ये हो जाएगा। वहां m प्लस माइनस m माइनस 1 हो रहा था, n माइनस 1। ये आपके केस कंप्लीट हो गए रैशनल नंबर के। ठीक है, अब यहाँ अब देख लीजिए, आप वीडियो पोस्ट करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको जरूर समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, मैं इसको मार्कर कर देता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में भी। ठीक है, ये कंपटीशन में भी बहुत, मैं बताऊंगा कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। ठीक है, 12th लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आएंगे। जहाँ तक कि पीसीएस आईएएस में भी यहाँ से पूछे जाते हैं, टाइम को खराब करने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए बच्चा सॉल्यूशन कैसे करेगा उसके लिए यहाँ से पूछे जाते हैं। इन्हीं का सॉल्व करते हैं टाइम लगता है, लेकिन उनको टाइम कंप्लीट कराना, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन में ये यहाँ से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको रेस कर रहा हूँ। थोड़े यहां से हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे इसके बेस पर। ठीक है, केस 1 का ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, हमारा केस 1 क्या था, a⁴ लिख लीजिए या -m लिख लीजिए। ठीक है, ये था। ठीक है, सपोज कीजिए 3⁵ -5 है, 3⁵ आपका 5 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा पावर जो, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाओगे। ठीक है, यदि पावर ऐसी कंडीशन में दे रखी हो तो बच्चों ये डिनोमिनेटर में जाकर के पॉजिटिव बनेगी। यह भी न्यूमरेटर में पावर जो है, ये बेस इसका भी न्यूमरेटर में है। जब बेस को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, हर में लेके जाएंगे, तब ये पावर पॉजिटिव बनेगी। कुछ नहीं है, इसके बराबर है मल्टीप्लाई, मान लीजिए 1, इसको इसके नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 1/3⁵. सॉल्यूशन आप कर सकते हैं इसका, या तो इसका ज़्यादा लेंदी होता है तो इतना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। देख बताइए कितना होगा इसका, 243 लिखवाए थे मैंने, इसके क्यूब स्क्वायर सब लिखवाए, 243 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इससे रिलेटेड है, इतना ही है। यहाँ से थोड़ा चलो एक और देख लीजिए केस 1 से। ठीक है, बेस को रियल नंबर है, बेस को एक फ्रैक्शनल नंबर मानते हैं। बेस को क्या मानते हैं, एक फ्रैक्शनल नंबर मानते हैं। बेस को जैसे आप फ्रैक्शन मान लिए 3 ले रहे हैं बार बार। ठीक है, 7/9। ठीक है, पावर करेंगे हम -3। ठीक है, पावर मैंने -3 कर दिया है। अभी कहोगे -3 क्यों ले रहे हैं, -n ही था। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, या मल्टीप्लाई 1 मानेंगे, 2 में मल्टीप्लाई 1 मानेंगे, या इस यहां भी नीचे भी क्या करेंगे। देखो इसको ओपन करने का क्या तरीका है, 7 की पावर -3, 9 की पावर -3। मैंने एक रूल बताया था, एक a/b। ठीक है, a/b उसकी पावर क्या थी, m थी, दोनों पे लग जाता था तो मैंने दोनों पे लगा दिया। तो क्या करेंगे बच्चों, इस 9 को इस 1 के पास ले जाओ तो हो जाएगा 9 की पावर 3, पॉजिटिव हो गया। यदि डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव बन रही है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव बनी इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। मतलब हर की पावर नेगेटिव है तो अंश में लेके जाएंगे, अंश की पावर नेगेटिव है तो हर में लेके आएंगे। ठीक है, अब 7 की पावर -7 है, इसके नीचे ले आइए तो 7 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका यदि आंसर पता है तो लिख सकते हैं। ठीक है, ना भी आंसर पता हो तो छोड़ सकते हैं। इसका तो वही हो गया 329, कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 243। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा 14, 3 6 28 6 343, ठीक है, इतना ही होगा। 3 6 28 6 34, ठीक है, 343, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हमको वही तो कट भी रहे, जरूरी नहीं है बच्चों ये कट है, ठीक है। आप देख रहे हो 7 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 9 आपका क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो ये कटने वाले तो है नहीं। इंटीजर ये भी है और ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, इसलिए ये मत देखना 3 लास्ट में लग रहा है तो 3 से जा रहा हुआ, ये इसका ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। ये दोनों टाइप्स के हो गए, एक फ्रैक्शनल हो गया, पावर मैंने नेगेटिव रखी है कि मैंने -n लिया था वहाँ पर ना, ठीक है। केस 1 आपका कंप्लीट होता है, केस 1 में आपका कंप्लीट होता है। केस सेकंड के देख लेते हैं थोड़े एग्जाम्पल। केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड क्या था, क्वेश्चन दिया जाएगा, सिक्सटीन टू पावर। हमेशा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि रूट वाला ऐसा क्वेश्चन आपको दिया, रूट में वो जो नंबर होगा वो किसी का स्क्वायर रूट बनेगा, इतना ध्यान रखना। क्यूब भी बन सकता है, स्क्वायर रूट भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, क्यूब भी बन सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा जो भी बनेगा क्यूब स्क्वायर रूट में ब्रेक होगा, ठीक है। इसको मैंने दिया 2 और ये हो गया बच्चों 3, सपोज करो, ठीक है। ये हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक तो ये हो जाएगा 16 टू पावर, बट 2 यदि यहां 2 है तो ठीक है, वैसे यदि यहां 2 भी ना हो तो 1 मान लेंगे, ठीक है। यदि 2 नहीं है तो 1, यदि 2 लगा दो, नहीं तो 1 मान लो कि रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है, ठीक है। यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, इतना आपको दे दिया, ठीक है। आपको वो यहाँ से m और n कहाँ है, ये देखो m है, यहाँ 1, n की जगह 1 मान लीजिए, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी थी, यहाँ 1/2 हो जाएगी, n की जगह जो भी है इतना ही रहेगा ये, ठीक है। और m क्या है आपका 3, इसको ब्रेक कीजिए, ये इसके अंदर है तो किसका स्क्वायर बन रहा होगा, किसका बन रहा है 4/2 स्क्वायर, 4/2 ये स्क्वायर बन रहा है, 1/2 अपॉन में 3। तो आपको पता लग गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई या 2 का इस 1 में कर दीजिए, 2 का 1 में करेंगे 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/2 पावर कितनी हो जाएगी 3, 4/2 पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। तो 4/2 पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 64, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया, सेम एज हो गया। थोड़ा इससे एक और रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक। सपोज कीजिए 81 देन 4, ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया 5, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको 81 को लिखेंगे, ये 1/n होता है ना ऐसे, तो 1/4, बाहर क्या चल रहा था 5, राइट 5। आपको पता है ये क्या होगा, ये ब्रेक कीजिए इसको, ये 9 का, ये 3 का 4 होता है, 3 का 4 होता है, ठीक है। 4 बन जा 4, तो 3/2 पावर कितनी हो जाएगी 4/4, देन आउट ऑफ क्या चल रहा है आपका 5, ठीक। 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 पावर 5, 3/2 पावर 5 की वैल्यू वही 243। पहले रैशनल में आया था, फ्रैक्शन में, अब आपका एक इंटीजर मिल गया, ठीक है, पूरा नंबर मिल गया, ठीक है। ये आपके 2 टाइप्स के नंबर हो गए। केस थर्ड देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको कंपटीशन में कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। केस थर्ड देखिए, बेस आपके डिफरेंस कह लीजिए, वहां पर आपका सिमिलर बेस थे, डिफरेंस बेस पे लीजिए, डिफरेंस बेस पे क्या लेंगे, सपोज कीजिए 9 to 9 मल्टीप्लाई, ये बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 7 टू पावर 3 है। आपको वो पावर सिंपल कितने भी ले लेना, ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन वहां तक करना है जहां तक आपको आता है, सॉल्यूशन नहीं रहा तो इतना भी छोड़ सकते, कभी कभी कंडीशन में उसकी पावर देखता है, पूरा नहीं, हाँ दे देता है,
इतना बड़ा नहीं रहेगा कि आपका 10 डिजिट 6 डिजिट का आंसर आ रहा हो, इनका मल्टीप्लाई 8 डिजिट का, ऐसा नहीं आएगा। 4 से 5 डिजिट में आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो पावर में आंसर आपको मिलने वाला है। जैसे 4-5 डिजिट में आपका कोई भी आंसर आ रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और पावर का मल्टीप्लाई करने पे 4 से 5 डिजिट का आपका आंसर है तो आपको होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा कि इससे ज़्यादा डिजिट पे वो आंसर देते नहीं है। ठीक है, वहाँ पर पेपर का स्पेस भी देखा जाता है। ठीक है, समझ में। इनको सॉल्व करते हैं, वही रूल लगाएंगे यहाँ पर। यदि आप स्कूल में करने जाना तो आप लिखेंगे a मल्टीप्लाई b टू पावर m इजकल टू a टू पावर m मल्टीप्लाई b टू पावर a। पावर दोनों की सेम है, बेस आपके डिफरेंस है, इनको बेस इनको पावर, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो 9 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 टू पावर, ठीक है, ये भी 3 हो गया। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 243 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 343। यहां तक का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, यहां तक का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। मैं दिखाता हूं आपको कैसे वो मल्टीप्लाई आपसे बात करेंगे। सपोज कीजिए 343, वही आपका ओल्ड इज गोल्ड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 339। ठीक है, सिंपल दिखाता हूँ, 339 3 4 12 2 3 1 3 9 10। ठीक है, 432 1 4 6 17 1 1 4 3 12 1 13 सेम एज। ठीक है, 2 3 6 2 4 12 1 2 3 6 7। ठीक, टू 3 6 2 4 12 1 एंड 2 3 6 एंड 7। अच्छा 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो ये कितना हो गया 3 3 9, ये 9 हो गया, 4 हो गया, कि 7 6 13 1 3 4 8 12 1 13 1 एंड 7 8। ये 5 डिजिट तक तो 6 तक इतना सीख रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपका नहीं आने वाला है। 6 में क्या होगा, यहाँ थोड़ा बड़ी बन जाएगी तो 4 डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, और ये वो 4 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 6 डिजिट में आने वाला है, या 4 डिजिट का इसमें करेंगे तो आंसर आपका 6 से 7 डिजिट में आपका आंसर। ये 5 डिजिट में आंसर, इतना आंसर आपका रेगुलर होगा, वहाँ पे आंसर आपको मिल सकता है। तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, जरूर नहीं इतना मिले, इतना मिले ये जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करने को देंगे, ये दे देंगे और आपका आंसर इसमें होगा। कैसे होगा, डायरेक्ट इसको पावर में बनाना है, इसको क्यूब ध्यान रखना, बस ये क्यूब आपको लिखवा देंगे। ठीक है, हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखवाऊं उसमें। इसके रहेंगे 9 7 या कितना होता है 63 टू पावर 3। मतलब आप देख लीजिए 63 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 83,349। ठीक है, ये भी आंसर आपका मिल सकता है वहां पे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। हाँ, पावर यहाँ कुछ भी हो सकती है, मैंने ये नहीं कहता पावर आपकी नहीं होगी, पावर आपकी यहाँ कुछ भी आपकी हो सकती है। यहाँ पे भी यदि पावर हो, मैंने रैशनल की बात की है, पावर आपकी यहाँ क्या हो सकती है 1/9 भी हो सकती है, 1/9 भी ऐसे ये हो सकता, सॉरी 1/2 भी होगा। यदि ये ध्यान में रखना बच्चों, 1/2 पावर बनती है तो एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ ये तो 3 का बन जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे 4 होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अंदर जो नंबर होंगे वो एक स्क्वायर के होंगे, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 4 जा 36 ये। ठीक है, तो 36 की वैल्यू कितनी होती है 6, या ऐसे ऐसे लो, ये 3 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 2 2 स्क्वायर हो गया। ठीक, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, इस पूरे पे लगा दोगे 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया 6। कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ 1/2 दिया है ऐसे, तो यहाँ कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो यहाँ आपका एक स्क्वायर वैल्यू होगा। ठीक है, ये सर्टेन है, यहाँ पर एक आपका एक क्या आएगा स्क्वायर वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बेस पर पावर एंड सेम। ठीक है,
आपको आ जाएगा, सपोज कीजिए 10/3, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 10/11, ऐसा कुछ आपका नंबर दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर सपोज कीजिए 3 दे देता है, क्या दे देता है, 3 दे देता है, तो लिख लीजिए 10⁻³ डायरेक्ट 11⁻3। मैं कुछों के स्क्वायर क्यूब रूट ये लिखा दूंगा, ठीक है, पूरा आपको डाल दूंगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें छोटी सी वीडियो होगा, मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो 10 की इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000, ठीक है। इसकी होती है 1331, 13 इसका उल्टा कर दीजिए, लास्ट में 13 आ रहा है, इसका उल्टा कर दीजिए 31, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। यदि यहाँ पे ऐसा कुछ हाँ, ये आपको थोड़े बहुत 3 से 4 तक याद करने होंगे, छोटे मोटे, ठीक है। जितने भी स्क्वायर और क्यूब रूट हैं वो आप इनके याद कर रहे होंगे। केस आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ, ठीक है, ऐसा कुछ जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पर 8⁻6 है और आपको पावर क्या मिल जाती है, -4 मिल गई, माइनस का। तो क्या करेंगे, वही सेम रूल, 1 मान लिए। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं, मैं समझाने की वजह से यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये 1 मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे 8⁻⁻4, देन 6⁻⁻4, 8 की घात -4, 6 की घात -4, ठीक, -4। यहाँ 1 माना था, मैंने कहा था हर यदि नेगेटिव में तो उसको अंश में लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव में है, पावर तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ठीक है। तो 60⁻4 हो जाएगा पॉजिटिव ऊपर, 80 ये नीचे आ जाएगा, हो गया आंसर। यदि आपको इसका आंसर याद है तो यहाँ आपको लिख सकते हैं। ऐसे भी आपको केस ये मिलेंगे। वैसे इनके मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा, मोस्ट ये कंप्लीट ही हो चुका है चैप्टर आपका, इस 3rd चैप्टर था, ठीक है। तीसरा ये आप इसके बाद आपका या तो ज्योमेट्री स्टार्ट कराएंगे या पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। जो मैं तो पॉलीगन से स्टार्ट कराएंगे, ज्योमेट्री स्टार्ट कराएंगे, देखेंगे क्या डिमांड्स आती है बच्चों की, ठीक है। जो भी आपके बच्चे वो क्लास टेस्ट में या पेपर में आएंगे हाफरली में, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। आप यदि आपको समझ में आया है तो इनके न्यूमेरिकल आप खुद करना घर पे, मैं देन इसको कराने वाला हूँ, ठीक है। बच्चों आप लेक्चर तो देख लेते हैं, ठीक है, मुझे पता लग जाता है, वॉच आप कर लेते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। लिंक आपको मिल जाता है, सब्सक्राइब नहीं करते हो। कुछ ने मुझे फेसबुक का भी फॉलो कर रखा है, तो मैंने फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में आपका यूट्यूब का आपको लिंक दे रखा है। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको आईडी मांग रहा होगा, तो ऐसी कोई वो नहीं है, आप आईडी लगा दीजिए। ऐसा कोई ये फर्जी वाला नहीं है कि मैं ऐसी फर्जी पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर मैं ऐसी गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा बिजनेस थोड़ा अलग है, ठीक है, मेरा अलग बिजनेस है, बस मैं फ्री ऑफ में कॉस्ट पढ़ाता हूँ। जो गरीब बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं इनको पढ़ाता हूँ। आप ऐड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करेंगे, ठीक है। आपका एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब उन गरीब बच्चों की हेल्प में काम आएगा, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आया है तो उनको लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। जय हिंद।